गाइस जरा सोचिए कि दुनिया का सबसे खुशी इंसान कौन हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो हम ये सोचेंगे कि अरे जिसके पास बहुत सारा पैसा और सुख साधन होगा वही दुनिया का सबसे खुशी इंसान हो सकता है। तो फिर से एक बार जरा गौर से सोचिए कि क्या दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति ही सबसे खुशी इंसान है। तो सोचने पर पता लगता है कि अरे धनी व्यक्ति के पास तो पैसा होता है लेकिन उसके पास समय ही नहीं होता कि कहीं 2 मिनट खाली बैठकर सुख का अनुभव की करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो धनी आदमी सारा वक्त पैसे ही कमाने में खर्च कर देता है। तो भला वह आदमी कैसे दुनिया का सबसे खुशी इंसान हो सकता है। और यदि पैसों से सुख और शांति खरीदी जा सकती तो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन सबसे खुशी इंसान होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है धन से सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं लेकिन सुख नहीं, और पैसे से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींद नहीं। जी हाँ, यह सच है कि इंसान दिन भर दिन की भौतिक सुखों की चाह में मन की शांति और सुख को भूलता जा रहा है। तो भला ऐसे इंसान कैसे प्रसन्न और खुशी रह सकता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे खुशी इंसान माना जाता है। उस व्यक्ति का नाम है मैथ्यू रिकर्ड। यदि आपको फिर से विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो सर्च में मैथ्यू रिकर्ड का नाम सबसे पहले आएगा। और यही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी मैथ्यू रिकर्ड को दुनिया का सबसे प्रसन्न और खुशी इंसान माना है। और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के न्यूरोसिस्ट ने 12 साल तक लगातार उनके दिमाग पर उस वक्त अध्ययन किया था जब मैथ्यू रिकर्ड ध्यान की अवस्था में होते हैं। इस दौरान न्यूरोसाइंटिस्ट डेविसन ने मैथ्यू के सिर पर 256 सेंसर लगाए थे और जांच के दौरान पाया कि ध्यान के समय उनके मस्तिष्क में अलौकिक रूप से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। मैथ्यू रिकर्ड मूलतः फ्रांस के निवासी हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1946 को हुआ था। बात करें इनकी पढ़ाई की तो इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की है और उन्हें फ्रेंच नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जब जब इंसान अपने दुखों से परेशान होकर या शांति और सुख की तलाश में इधर उधर भटकता है तो उसे कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से सुख और शांति की तलाश में भारत आना ही पड़ता है। ऐसा मैथ्यू रिकर्ड के साथ भी हुआ। ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैथ्यू रिकर्ड जब पहली बार भारत की धरती दार्जिलिंग पर कदम रखा तो उनकी मुलाकात उनके गुरु कंगियूर से हुई थी। गुरु कंगियूर से ही उन्होंने खुश रहने का गुरु मंत्र पाया, और जब उनके गुरु की मृत्यु 1991 में हुई थी तब जाकर मैथ्यू रिकर्ड दुखी हुए थे। ये यानी गुरु से पहले मुलाकात 1972 से 1991 के बीच मैथ्यू रिकर्ड एक बार भी दुखी नहीं हुए थे। फिर अपने गुरु के बताए हुए राह पर चलते हुए मैथ्यू रिकर्ड अब तक गुरु की मृत्यु के बाद कभी भी दुखी नहीं हुए हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी माना है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ने जब इनके दिमाग पर लगभग 12 वर्षों तक अध्ययन किया और पाया कि उनके ध्यान के दौरान गामा तरंगे पैदा होती हैं जो कि आसपास प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं, और इस दौरान मैथ्यू रिकर्ड अपने ध्यान में दया पर सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऐसी तरंगे पहली बार किसी इंसानी दिमाग में देखा गया, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है। इन्हीं ध्यान और तरंगों के कारण उन्हें दुनिया का सबसे सुखी और प्रसन्न व्यक्ति बताया जाता है, जिसके कारण मैथ्यू रिकर्ड दुनिया के सबसे प्रसन्न इंसान भी हैं। मैथ्यू रिकर्ड ने अपनी इस खुशी के राज को 2 पुस्तकों में लिखकर प्रकाशित किया है और बताया है कि किस प्रकार इंसान केवल प्रसन्नता और खुशी महसूस करने वाली स्थिति से सुखी नहीं हो सकता। इसके लिए उसे अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे दिमाग और बेहतर समय बिताकर इसे बनाया जा सकता है। मैथ्यू रिकर्ड के यदि विचारों को फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो उनके विचार इस प्रकार हैं। प्रसन्न रहने के लिए ध्यान करिए और लोगों के भलाई के बारे में सोचिए। अपने दिमाग पर हमेशा नियंत्रण रखें और इसे हमेशा आत्मविश्लेषण करते रहें। प्रसन्न होने के लिए खुद को जागरूक भी करते रहिए। बूढ़े बच्चे आसानी से अपने दिल से प्रसन्न होकर हंस लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर न हार का डर रहता है और न थोड़ा और की चिंता होती है। खुशी पाने के लिए दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद के भीतरी भाग को हम अपने आप बदल सकते हैं। चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि अगर चिंता है तो उसका समाधान भी है, तो चिंता करके उसे और ना बढ़ाएं। तो आइए हम भी क्यों न दुनिया के प्रसन्न और सुखी इंसान बने। इसकी शुरुआत अपने हंसी और मुस्कान से करें। जब हंसी हमारे दिनचर्या में शामिल होगी तो निश्चित रूप से हम भी प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।